मातृभूतगात्रिणीं वीणामुस्तकधारिणीं वैदां जगदन्धकारापां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् सरस्वतीं देवीं सुतां पुण्यां करुण्यां वाणीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं ज्ञानं शरणागतिं च एकनाथं तथैव च कालां तदा वन्दे वारकरी परम्परादिनां समारम्भां श्रीनाथराजमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आदिनाथं नमस्कृतं गौरक्षमेण प्रदाने रचनादेवं च अद्गौरवम्। हम लोग कपिल द्विवेदी द्वारा विरचित इस रचनानुवाद कौमुदी का विचार कर रहे हैं। रचनानुवाद कौमुदी में 21 पाठ हो गए हैं। 21 पाठ 21 25 लेंगे और फिर पूछेंगे। मैं तो जानता हूँ इतना ही पाठ ले लूँगा और उससे सीधा परीक्षा अष्टांग की द्वितीय लिखिए इसकी देखिए लेखी तोंडी दोनों भी दोनों सुबह मौखी थी और शाम दोपहर में वहीं बैठाएंगे इनके साथ ही आप लोगों को नीचे ही ध्यान दीजिए। ये देखिए 22वां पाठ है। इसमें पहला शब्द है शरीरम, नपुंसक शब्द है शरीर। मुखम मुह, विमानम विमान, धूम्रयानम रेलगाड़ी, ये शब्द हो गए। इसके बाद ख आता है। ख में धातु कौन सा है? क्रू। क्रू का अर्थ है करना। अनुक्रू उपसर्ग लगने के बाद अर्थ बदलता है। अनुक्रू अर्थात अनुकरण करना। इसके पश्चात अधिक्रू अर्थात अधिकार करना। तत्पश्चात अपक्रू अर्थात अपकार करना, किसी की बुराई करना। ये क्रू धातु के रूप कंठ से करे थे ना, मैं सबसे अभी 5 लकारों में रूप बुलाऊंगा। तो देखो अपक्रू, उसके बाद है अलंकृ। क्या है? अलंकृ अर्थात अलंकृत करना, सजाना। पश्चात है आविष्कृ, आविष्कार करना, प्रकट कराना। कुछ हम आविष्कार करते हैं, कुछ नई चीज निकालते हैं, वो आविष्कार होता है। उपक्रु उपकार करना। तत्पश्चात तिरस्क्रु अर्थात तिरस्कार करना, अपमान करना। नमस्क्रु नमस्कार करना। समस्क्रु शुद्ध करना। स्वीकृ स्वीकार करना। प्रतिक्रु प्रतिकार करना, निषेध करना। अब इसके बाद ये संख्यावाचक शब्द है। पहले जैसे 1 2 3 चतुर, ये हो गया ना 1 2 3 चतुर। पंचन ये संख्यावाचक। पंचन अर्थात 5, शस अर्थात 6, सप्त अर्थात 7, अष्ट अर्थात अष्टन अर्थात 8, नवन अर्थात 9 और दशन अर्थात 10। ये संख्या बताई पहली। और दूसरे के बाद प्रथम हो, इसका अर्थ है पहला। ये संख्या वाला होगा। प्रथम अर्थात एक नहीं, प्रथम अर्थात पहला, पहला। एकम के एक अर्थात एक, प्रथम अर्थात पहला। द्वि अर्थात 2 और द्वितीय अर्थात दूसरा। ये संख्या दूसरा अर्थात 2 संख्या वाला।
उसको क्या कहेंगे? द्वितीय। तृतीय अर्थात तीसरा। चतुर्थ अर्थात चौथा। ये को अध्याय, दो अध्याय ऐसा नहीं। एक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अध्याय, चौथा, पंचम, पांचवा, षष्ठ, छठा, सप्तम, सातवा, अष्टम, नवम, दशम, दसवां। ऐसा 10वां आदमी एक भी हो सकता है ना? 10वां आदमी एक हो गए तो कितने होंगे? हाँ, एक ही होगा 10वां, और 10वां अर्थात 10वां। ठीक ना? अच्छा, हमें अब क्रू धातु के रूप बोलने हैं। आप बोलिए एक बार लट लकार में। करोति वह करता है, तव पुरतः वेदम करते, देव कुर्वन्ति वे सब करते, प्रथम पुरुष त्वं करोषि तू करता है, एवं कुरुतः तुम दोनों करते हो, एवं कुरुतः तुम सब करते हो, मध्यम पुरुष अहम करोमि मैं करता हूँ, आवाम कुर्व हम दोनों करते, वयम कुर्मः हम सब करते, उत्तम पुरुष। अच्छा, इसके पश्चात क्रू है ना? क्रू के बाद इसका लट हो गया। लट के बाद इसका ही लंग बोलो। करो उसने किया, तब कुरुताम उन्होंने किया, तेरा कुर्वन् उन सब ने किया, ये प्रथम पुरुष। त्वम अकुर्वन् तुमने किया, युवम अकुरुतम तुम दोनों ने किया, यूयम अकुरुता तुम सब ने किया, ये मध्यम पुरुष। अहम अकुर्वन् उन्होंने किया, आवाम अकुर्वन् उन्होंने किया, वयम अकुर्मः हम सब ने किया, ये उत्तम पुरुष। स अकरोत उसने किया, तो अकुरुताम उन दोनों ने किया, ते अकुर्वन उन सब ने किया, इति प्रथम पुरुष। तुम अकुरु तूने किया, ते तुम करो हो। तुम अकरो आप सब ध्यान में रखना, आपको बोलना है। बोलो। तुम अकरो हो तूने किया, युवाम अकुरुतम तुम दोनों ने किया, यूयम अकुरुत तुम सब ने किया, इति मध्यम पुरुष। अहम अकरो मैंने किया, अहम अकरवम मैंने किया, आवाम अकुर्व हम दोनों ने किया, वयम अकुर्म हम सब ने किया, इति उत्तम पुरुष। बोल। सह करो तूने किया, तव अकुरुतम सह अकरोत उसने किया, उसने किया, तव अकुरुतम उन ने किया, करुताम नहीं, कुरुताम। तव अकुरुत तव अकुरुताम तुम दोनों ने किया, ते अकुर्वन उन सब ने किया। बोलो। प्रथम पुरुष। बोलो प्रथम पुरुष बोल। तुम प्रथम पुरुष बोलना। हाँ, यही। सह अकुरु तूने किया, युवाम तो बोल रहे। सह करो तूने किया, तव अकुरुतम सह करोत तूने उसने उसने किया, किया, तव अकुरुतम तुम दोनों ने किया, उन दोनों ने उन किया, दोनों ने किया, तव अकुरन ते अकुर्वन। ते अकुरुन उन सब ने किया। नहीं, आप बस ठीक है, उल्टा सुल्टा मत बोलो। पीछे 3 बार बोलो, फिर पूछूंगा, फिर प्रसाद बोलो। सह अकरोत उसने किया, सह करोत उसने किया, सह अकरोत उसने किया, सह करोत उसने किया, तब अकुरुताम उन दोनों ने किया, तव अकुरुताम उन दोनों ने किया, तब अकुरुताम उन दोनों ने किया, तव अकुरुताम उन दोनों ने किया, ते अकुर्वन उन सब ने किया, ते अकुर्वन् उन सब ने किया, ते अकुर्वन उन सब ने किया। ते अकुर्वन् उन सब ने किया। बोलो प्रथम पुरुष बना। सह करोत उसने किया, तव अकुरुताम उन दोनों ने किया, ते अकुर्वन् उन सब ने किया। प्रथम पुरुष त्वम अकरोह। बोलो। त्वम अकरोह तूने किया, तूने किया, त्वम अकरोह तूने किया, त्वम अकरोह तूने किया, युवम अकुरुतम तुम दोनों ने 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 किया,
यूयम अकुरुत तुम उन सबने किया यूयम अकुरुत तुम सबने किया यूयम अकुरुत उन सबने किया यूयम अकुरुत तुम सबने किया प्रथम पुरुष पुरुष मध्यम पुरुष बोलो पुरुष त्वम अकरो तूने किया यूयम अकुरुतम तुम सबने किया यूयम अकुरुत तुम सबने किया मध्यम पुरुष अहम अकरवम मैंने किया अहम अकरवम मैंने किया अहम अकरवम मैंने किया अहम अकरवम मैंने किया आवाम अकुर्व हम दोनों ने 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 किया वयम अकुर्म हम सब ने किया वयम अकुर्व हम सब ने किया अहम अकरवम मैंने किया अहम अकरवम हम दोनों ने किया वयम अकुर्म हम सब ने किया इति उत्तम प्रजा अहम अकरवम मैंने किया अहम अकुर्व हम दोनों ने किया वयम अकुर्व हम सब ने किया पहले से पूरा बोलो सहकरो उसने किया तो अकुर्व हम दोनों ने किया ते अकुर्व हम सब ने किया प्रथम पुरुष त्वम अकरो तुमने किया यूयम अकुरुतम तुम दोनों ने किया यूयम अकुरुत तुम सबने किया मध्यम पुरुष अहम अकरो मैंने किया अहम अकुर्व हम दोनों ने किया वयम अकुर्व हम सबने किया उत्तम पुरुष इसके बाद हमको इसका लोट लकार देखना है कौन सा लकार तो बोलिए सह करो तो वह करे 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 तव कुरुताम वे दोनों 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 करे ते कुरुवन्तु वे सब करे ते कुर्वन्तु वे सब करे इति प्रथम पुरुष इति प्रथम पुरुष सह करो तो वह करे तो कुरुताम वे दोनों करे ते कुर्वन्तु वे सब करे इति प्रथम पुरुष अहम तत्वं कुरु तु कर त्वं कुरु तु कर त्वं कुरु तु कर त्वं कुरु तु कर युवाम कुरुतम तुम दोनों करो 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 यूयम कुरुता तुम सब 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 करो मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष परंतु मध्यम पुरुष त्वं कुरु तु कर युवाम कुरुतम तुम दोनों करो यूयम कुरुता तुम सब करो मध्यम पुरुष ठीक ना उत्तम पुरुष देखो अहम करवाणी मैं करूं अहम करवाणी मैं करूं अहम करवाणी मैं करूं अहम करवाणी मैं करूं आवाम करवा व हम दोनों करे 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 वयम करवा म हम सब 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 करे उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष अहम करवाणी मैं करूं अहम करवाणी मैं करूं आवाम करवा व हम दोनों करे वयम करवा म हम सब करे उत्तम पुरुष सह करो तू वह करे तो कुरुताम वे दोनों करे ते कुर्वन्तु वे सब करे उत्तम पुरुष त्वं कुरु तु कर युवाम कुरुतम तुम दोनों करो युयम कुरुता तुम सब करो उत्तम पुरुष आवाम करवाणी मैं करूं आवाम करवा व हम दोनों करे वयम करवा म हम सब करे उत्तम पुरुष ये हो गया कौन सा लोट पहला कौन सा किया फिर लोट अब कोई आंसर लेगा है विधिलिंग विधिलिंग बहुत सीधा है तो बोलिए सहकुरियात क्या बोलना है सहकुरियात बोलिए सहकुरियात उसने करना चाहिए सहकुरियात उसने करना चाहिए सहकुरियात उसने करना चाहिए सहकुरियात उसने करना चाहिए तव कुरिया ताम उन दोनों ने करना चाहिए सहकुरियात हम उन दोनों ने करना चाहिए तव कुरिया ताम उन दोनों ने करना चाहिए सहकुरियात हम उन दोनों ने करना चाहिए ते कुरियो उन सब ने करना चाहिए ते कुरियो उन सब ने करना चाहिए प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष परंतु प्रथम पुरुष सहकुरियात उसने करना चाहिए सहकुरियात हम उन दोनों ने करना चाहिए ते कुरियो उन सब ने करना चाहिए प्रथम पुरुष तुम कुरिया हाथ तूने करना चाहिए तुम कुरियात तूने करना चाहिए तुम कुरिया हाथ तूने करना चाहिए तुम कुरियात तूने करना चाहिए युवाम कुरि
युवाम कुर्यातम तुम दोनों ने करना चाहिए। 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 युयम कुर्यात तुम सबने करना चाहिए। युवाम कुर्यात तुम सबने करना चाहिए। युयम कुर्यात तुम सबने करना चाहिए। युवाम कुर्यात तुम सबने करना चाहिए। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। अहम कुर्याम मैंने करना चाहिए। 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 वो है ना, अहम कुर्या व हम दोनों ने करना चाहिए। 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 वयम कुर्याम हम सबने करना चाहिए। वयम कुर्याम हम सबने करना चाहिए। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। बोले उत्तम पुरुष। अहम कुर्याम मैंने करना चाहिए। अहम कुर्या व हम दोनों ने करना चाहिए। वयम कुर्याम हम सबने करना चाहिए। उत्तम पुरुष। इसके अब पूरे रूप बोलने पर हम से बोलिए। कुर्यात उसने करना चाहिए। तो कुर्यात उन दोनों ने करना चाहिए। ते कुर्यो उन सबने करना चाहिए। ते प्रथम पुरुष। त्वं कुर्यात तुम्हें करना चाहिए। युवाम कुर्यातम तुम दोनों ने करना चाहिए। युवाम कुर्यात तुम सबने करना चाहिए। मध्यम पुरुष। अहम कुर्याम मैंने करना चाहिए। अहम कुर्याम हम दोनों ने करना चाहिए। वयम कुर्याम हम सबने करना चाहिए। उत्तम पुरुष। हो गया ना। इसके बाद कौन सा आता है? भविष्य काल। बहुत सोपा सीधा है। करिष्यति करा और चला भविष्य काल वह करेगा। बोला सह करिष्यति वह करेगा। तो करिष्यत वे दोनों करेंगे। ते करिष्यन्ति वे सब करेंगे। प्रथम पुरुष। तुम करिष्यसि तू करेगा। युवाम करिष्यत तुम दोनों करोगे। युवाम करिष्यत तुम सब करोगे। मध्यम पुरुष। अहम करिष्यामि मैं करूँगा। अहम करिष्यामि हम दोनों करेंगे। वयम करिष्यामः हम सब करेंगे। उत्तम पुरुष। इस तरह से क्रू धातु है। अब क्रू धातु को आके सभी यहाँ के धातुओं में चलाना है। आप लोग क्रू धातु के कल भूतकाल के रूप लिख कर लाए थे। केवल भूतकाल के सबके बिना अर्थ के अलावा, लेकिन सबके अलावा। ऐसे अब अनुक्रु इसका क्या बनेगा भूतकाल में? अनुभव करो। क्या बनेगा? अनुभव करो। इसके पश्चात है अधिक्रु। अधिक्रु विचार करना। अधिकार किया क्या होगा? अध्य करो। क्या बनेगा? इसके बाद अपक्रु बुराई करना, अपकार करना। इसका बनेगा अपा करो। क्या होगा? हाँ? दीर्घ से तो अपा करो। अलंकृ तथा अलम करो। क्या बनेगा? अलम करो। अलम अ करो। अलम करो। अलम करो। यहाँ पर क्या? वर्ण सम्मेलन। क्या बनेगा अलंकृत का? इसके बाद क्या है? आविष्क्रु। आविष्क्रु। तो आविष्क्रु का बनेगा आविर करो। आविष्य करो है ना? आविष्य करो। आविष्य करो। पूरा हो जाएगा। हाँ। अविष्य करो। इसके बाद है उप करो। उपा करो। भूतकाल में क्या बनेगा? उपा करो। तिरस्कृत का क्या बनेगा? तिरो करो। तिरो करो। पीछे आविर करो होगा। फिर इसका तिरो करो। क्या बनेगा? तिरो विखंड करो। तिरो करो। आविष्क्रु का आविर करो होगा। पदांत है ना? शुरू होगा। इसके बाद नमस्कुरु। नमो करो। क्या होगा? नमो 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 करो। कौन सा सूत्र है? कौन सी संधि? कौन सी नमस् अ करो। पद संज्ञा स्वरू स्वरूप। फिर यहाँ पर नमो करो में क्या अपना कौन सा गया?
अरे उसके नीचे का हशीचे हशीचे ऊपर का अतुल ये सूत्र क्या होगा? वो करोत बनेगा मनोकरोत। क्या बनेगा? और द्विखंड हो जाता है। मनोकरोत, मन बनाया है कि नहीं? नमोक है संस्कृत, संस्कृत है ना, समस करो। क्या बनेगा? समस, संस्कृत है समस करो। हाँ समस करो। स्वीय करो तो क्या बनेगा? स्वीय करो। स्वीय करो और प्रति करो तो क्या बनेगा? प्रत्यय करो। क्या बनेगा? प्रत्यय करो। इस तरह से ये भूतकाल के रूप हमें करने हैं कंट्रोल। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा नियम देखते हैं, है ना? जैसे नियम आपको कल लंग लकार का हुआ था ना, बताया था ना लंग लकार में क्या होता है। तो अब इन्होंने जो लिखा है उसके अनुसार देखो, लंग लकार में अ शुद्ध धातु से पहले लगता है, अर्थात धातु से पहले लंग लकार अर्थात भूतकाल। उस लकार में क्या लगता है? क्या लगता है पहले? अ लगता है। लघु सिद्धांत में आएगा आगे, लुंग लंग लुंग षोडुदात्तः एक सूत्र है। लंग में क्या होगा? अ। उपसर्ग से पहले कभी नहीं, है ना? उपसर्ग से पहले अ नहीं लगता, उपसर्ग के बाद और धातु से पहले लगेगा, बीच में लगेगा, ठीक ना? अतः समझ में आ गया ना? अतः का अर्थ इसलिए मनन उपर्युक्त उपसर्ग युक्त धातुओं में लंग में धातु से पहले अ लगाकर उपसर्ग मिला दे। करेगा उपसर्ग युक्त धातुओं में, किसमें? किसमें? उपसर्ग युक्त धातुओं में। लंग में, किसमें? किससे पहले? धातु से पहले। किससे पहले? अ लगाकर उपसर्ग लगाना है। पहले धातु, फिर अ, फिर पीछे उपसर्ग दे दो, तब तक। अर्थात आपने सीधा सीधा समझना है, धातु और उपसर्ग के बीच में अ लगावे, ठीक ना? को उपसर्ग में मिला है। और बीच में अ लगाने के बाद पीछे जो भी उपसर्ग होगा उस उपसर्ग की और आगे के अ की संधि करनी है। संधि कार्य कर लिखा, संधि कार्य प्राप्त हो तो उसे भी करें। जैसे धातु क्या है? रु, अकेला धातु है तो रु के लिए हरत, अ जोड़ो तो क्या बना? अहरत। सम कर दिया तो सम उपसर्ग है, अहरत तो क्या बनेगा? समहरत। वि अहरत का क्या बनेगा? व्योहरत। प्र अहरत का बनेगा? प्रहरत, है ना? उप अनयत का बनेगा? अनु अकरत का? अन्व करो, ठीक ना? ये रूप बन जाएंगे, ठीक ना? अच्छा, इसके बाद देखो आदादिगण। क्या आंसर है? ये आपको भूतकाल का समझ में आ गया ना? एक और पंक्ति लिख लेना, यदि नहीं होता वहां पर जैसे कि स्वरादि धातु हो तो, स्वरादि धातु हो तो धातु से पहले आ लगता है। स्वरादि धातु हो तो धातु से पहले आ लगता है। जैसे कि अगच्छत। ये स्वरादि नहीं है धातु,
स्वरादि है ही धातु नहीं है। जैसे ईक्ष धातु स्वरादि है, इच्छ धातु स्वरादि है, तो इच्छ, ईक्ष इत्यादि जो स्वरादि धातु है, लिख ली ये जो धातु है ना, ईक्ष है ना, ईक्ष धातु है, इच्छ देखो, इच्छ ये परस्मै पद है तो क्या बनेगा, इच्छ। तो धातु कैसा है, स्वरादि। स्वरादि धातु के पहले क्या लगेगा, आ। और आ और ई, ये आ है ना, आप सब ने पढ़ा है, ये 8 है, 8 क्या है, 8 क्या है, 8 का बोध है ना। और 8 लगता है, और 8 होगा तो आपको लोगों में, आप लोगों ने पढ़ा है 8 गए कि नहीं, क्या 8 परे यानी आ से आगे कोई भी स्वर होगा तो दोनों के स्थान पर क्या होगी, तो आ और ई का क्या बनेगा, है, तो ऐसा रूप होगा ऐच्छ। ये परस्मै पद का है, ईक्ष होगा तो आ ईक्षत, आत्मनेपद में ऐक्षत, ऐक्षत, ऐक्षेताम, ऐक्षन्त। फिर इसके बाद परि ऐक्षत, पर्यैक्षत होगा, तो फिर वो आगे मिलेगा, इधर मिलेगा। ये बार ये आ लगा करके, ये पूरा होकर इसमें मिलेगा। हाँ, पहले धातु और उसके पहले आएगा जो उसका साथ वाला ओट अथवा आ, उसमें संधि करने के बाद उपसर्ग के साथ संधि करनी है, पहले धातु के साथ, फिर उपसर्ग के साथ संधि करनी है। समझ में आया ना? अच्छा, सोना नहीं लिखे, आपके नेत्र काम कर रहे हैं, है ना? ठीक समझ में आया ना? ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसके पश्चात अब पहला गण हो गया था ना अपना कल, पहले गण की सामान्यतः वादी गण की कुछ उसको कैसे रूप बनते हैं, क्या क्या होता है, ये बताया था। अब अदादि गण का महत्व प्रस्तुत में बता रहे हैं, अदादि गण में क्या होता है। तो देखो, अदादि गण की धातुओं में लट, लोट, लंग और विधिलिंग में कोई विकरण नहीं होता। आदादि गण के धातुओं में क्या नहीं होता, धातु और सीधा प्रत्यय। जैसे बॉडी गण के लिए क्या होता है, विकरण होता था ना, क्या विकरण, तो शब्द विकरण हो गया ना, लेकिन अदादि गण की धातुओं में कोई विकरण, धातु और सीधा प्रत्यय लगा है, ठीक ना। और ये ध्यान दीजिए, केवल ती, तह, अंति इत्यादि प्रत्यय लग जाते हैं। और एक समझना है, एक वचन का प्रत्यय आगे होगा, कौन सा, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष एक वचन, ये प्रत्यय आगे होंगे तो अंतिम और उपांत्य स्वर को गुण होता है। अंतिम और उपांत्य रस को स्वर को गुण होता है। लिखना है क्या, लिखो, लिखो से क्या नहीं लिखा। धातु में लट आदि में एक में गुण होता है, यही लिखना है हमको, उसका विस्तार। एक वचन का प्रत्यय आगे होने पर, एक वचन का प्रत्यय आगे होने पर अंतिम स्वर और उपांत्य ह्रस्व स्वर को गुण हो, ह्रस्व स्वर को गुण हो। अंतिम स्वर को और उपांत्य ह्रस्व स्वर को गुण हो।
ठीक है ना। अब हमें देखना है, देखो इसमें जैसे पहला हम धातु देते हैं अदधनति, क्या हो गया अदति, कोई नहीं जोड़ सीधा, लेकिन द अदति है, ती कठोर व्यंजन है अर्थात खर है, खर होने के बाद क्या आएगा खरिच, इस नियम से द को क्या होगा तो अति, अदधनतस अत, अदधन अंति अदंति, अत सी अथ अर्थ अदमि अध्व अद्म, ऐसे बन जाते हैं। ये आदादिगण का धातु का आपको एक का रूप बताया, ठीक है ना। ऐसे ही हमें रूप चलाने हैं, ये सब पढ़ने भी है लघु में, लेकिन आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए अभी। इसके बाद देखो अपना स सज शुरू, ये तो लिखी क्या लिखा है, बोलिए स सज शुरू, स सज शुरू। इससे पुराना आवर्तन होता है कि नहीं, लेकिन आप पढ़े तो ना, देखो स सज शुरू, इसमें देखो पद के अंतिम, बोलो पद के अंतिम, 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 स, पद के अंतिम स, पद के अंतिम स, और सजुष के, सजुष के, पद के अंतिम स के स्थान पर और सजुष के श को रू हो, क्या हो बोलो पद के अंतिम स के स्थान पर और सजुष के श को हो, सजुष के श को, पद के अंतिम स को और सजुष के श को रू होता है, ये पता है ना। कोई समस्या इसमें नहीं, कभी भी या इसका प्रयोग करना है। और रू होने के बाद यदि आगे कुछ अ वगैरह हो तो क्या हो जाता है, देखो जैसे हमारे पास था अभिका, देखो नमस, नमस अकरोत, ये नियम आ गया, नमस अकरोत। यहाँ पर पद के अंतिम में क्या है स, ये अलग है, ये अलग है कि नहीं, ये अलग है वे पद है, अलग है पद है, तो पद के अंतिम स को क्या होगा रू, तो बन गया नम रू अकरोत। नमरु अकरोत, ऐसी स्थिति है। अब इस स्थिति में हमें रू के स्थान पर क्या करना है उ, इसके लिए सूत्र आ रहा है अतोरोरप्लुतादप्लुतेन, अतोरोरप्लुतादप्लुते, अतोरोरप्लुतादप्लुतेन, अतोरोरप्लुतादप्लुते, अतोरोरप्लुतादप्लुतेन, अतोरोरप्लुतादप्लुते, अतोरोरप्लुतादप्लुतेन। अतोरोरप्लुतादप्लुते। देखो इसका अर्थ क्या है, रस्व अ के बाद, किसके बाद रस्व के बाद रू को उ हो जाता है। रूप हो जाता है। देखो नम है यहाँ पर, नम में क्या है रस्व है ना, उसके बाद में क्या है उसको क्या हो जाता है उ, लेकिन और एक चाहिए आगे रस्व अ हो तो आगे रस्व है, यानी पीछे रस्व आगे रस्व अ हो तो बीच वाले रू को क्या होता है वो हो जाता है। बीच वाले विसर्ग बोलो रू बोलो, उसको विसर्ग और रू, ये ध्यान में रखना है, उसको क्या हो जाता है वो हो जाता ऊ होता है, हो गया नम ऊ अकरोत। ठीक, अब अ और ऊ में क्या संधि होगी गुण, नमो, और आगे ओ और ए के आगे इंग पदांत सूत्र आता है ना, पदांत ए और ओ से आगे ओ हो तो आगे वाला ओ पीछे क्या जाता है मिल जाता है, मिल गया है, ये समझने के लिए हम ऐसा द्विखंड देते हैं, तो इसका बन जाएगा नमो करोत। क्या हो गया नमस करोत, नहीं क्या बनेगा नमो करोत। वैसे
बाकी का समझ लेना। तिरो करो। देखो भाई, जैसे इस ऊ को पहले अ के साथ गुण करें तो ओ हो जाता है, और बाद के अ को पूर्व रूप संज्ञा अर्थात मिला करके क्या हो जाता है, जैसे अर्थात अस, जैसे उदाहरण था अस अ, क्या था अपने के लिए अस अ, फिर वो स के स अर्थात उस स के स्थान पर क्या हो गया रू, रू का तो विसर्ग भी हो जाता है, तो उसको क्या हो गया ऊ, मिलाकर क्या हो जाएगा पीछे में ओ, है ना। जैसे राम हस्ती, राम हस्ती है ना, अपने के लिए स नहीं लिखा जाएगा, विसर्ग लिखा जाएगा वाक्य में कभी। तो उसी विसर्ग को क्या करना है, देखो पीछे अ हो, आगे भी अ हो, और बीच में विसर्ग हो, तो उस विसर्ग को क्या करना है उ। तो क्या बनेगा रामो अस्ति, ठीक। कह अत्र, क्या बनेगा यहाँ पर कह अत्र, कोत्र, सह अयम सोयम, ठीक है ना। देखो स्मरण रखे कि राम, राम कह आदि में स का ही विसर्ग है। राम शब्द हो, कह हो, कोई भी हो, ये क्या आप अपने को क्या दिखता है ना, नियम में तो रू बताया और आपने यहाँ पर विसर्ग का ही वो किया। अरे देखो स का ही रू होता है और रू के स्थान पर विसर्ग हो जाता है, तो हमको क्या मान कर चलना है, जहाँ जहाँ विसर्ग हुआ है वहाँ वहाँ रू का अथवा स का ही है, इसलिए उसके स्थान पर हमें क्या करना है, वो आदेश करना ही है। और देखो यदि विसर्ग है, आगे अ है, आगे कोई भी स्वर है, देखो हमें कभी भी ध्यान देना है, आगे कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, और पीछे ओ आ इनको छोड़कर कोई भी स्वर हो, जैसे कौन आ, इससे अतिरिक्त तो कोई स्वर पीछे होगा, इनको छोड़कर कोई भी स्वर होगा और बीच में विसर्ग होगा। और आगे देखो पीछे ओ आ को छोड़कर स्वर, पीछे क्या ओ आ को छोड़कर स्वर, और आगे कोई भी स्वर और हर्ष प्रत्याहार के वर्ण होंगे। क्या हो गए, पीछे क्या होना चाहिए, ओ आपको छोड़कर स्वर, बीच में विसर्ग, और आगे स्वर अथवा हर्ष। तो विसर्ग का क्या रहता है, विसर्ग का क्या हो जाएगा र, जैसे हरि ही अवदत, पीछे क्या है ई, तो आपको छोड़कर है ना, फिर कौन है विसर्ग, आगे क्या है स्वर है, तो क्या बन जाएगा हरि रवदत, क्या बनेगा हाँ रहलंत, फिर विसर्ग को क्या हो जाएगा र। कोई भी देखो, जैसे हम दूसरा लेंगे हरि ही वदती, क्या है आ से भिन्न स्वर, बीच में और आगे हर्ष है, तो इसको क्या हो जाएगा र, और ये चलेगा हरिर वदती। ये ध्यान देना, लिखना ये, हाँ कम से कम आप उसका ये तो बना कर रखो, क्या हो गया और जैसे सूत्रबद्ध, ये आ से भिन्न स्वर पीछे हो और आगे स्वर अथवा हर्ष हो, तो विसर्ग को र होता है। यति ने यह यति नाम स्वीकार किया करता है। यति ने कैसे है, यति इस धन का स्वीकार करता है। प्राज्ञ अभिमानम धूम्रयानम च आविष्करोति, प्राज्ञ विद्वान
विमान और रेलगाड़ी का आविष्कार करता है। कन्या शरीरम अलंकरोति, कन्या सजाती है। विद्या ज्ञानम संस्करोति, विद्या ज्ञान ज्ञान को शोभित करती है। नृप सज्जनस्य उपकरिष्यति, राजा सज्जन को उपकार राजा सज्जन का उपकार करता है, करेगा। सज्जन राजा सज्जन का उपकार करेगा। दुखम प्रतिकुर्यात्, दुख का प्रतिकार करना चाहिए। शिष्य मुनित्रयम नमस्कारति, शिष्य मुनियों को नमस्कार करता है। त्रय तीन मुनित्रयम, तीन मुनि कौन? शिष्य तीन मुनियों को नमस्कार करता है। कौन कौन बोलो? पाणिनि, कात्यायनी और पतंजलि। इनको तीन मुनि कहते हैं, पाणिनि पतंजलि। कात्यायन और पतंजलि। नृप चोरम तिरस्करोति, राजा चोर का नहीं, तिरस्कार के लिए क्या दिया था? बुराई करना है। बुराई करता है। नहीं, तिरस्कार के लिए बुराई नहीं, तिरस्कार ही करता है। तिरस्कार। ठीक है, ये दिए ही नहीं ऊपर ना, अपमान करता है। दिया नहीं ना, तो नहीं ना, इसमें नहीं, पहले लिख सकते हो, ठीक ना। इस तरह से तिरस्कुरु है ना, अपमान करता है। इस तरह से धातु है। आप इस पाठ को आप नीचे क्लिक कर लाओ, अब परीक्षा देनी है। इसे देने के बाद में हम पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते